राम राम जी सभी ने। होप सो आप सब बढ़िया होगे और आप सबकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं लगभग जो सीए के एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो ही गए हैं। तो आज मैं जो कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, सो आप चीज़ों को समझें और ताकि आप अपने जो एग्जाम्स हैं उनमें ना दोहराएं। ये सब चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। मेरे को बस आपके कीमती समय में से बस 2 से 3 मिनट चाहिए। फर्स्ट जो चीज़ है वो है कि जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको प्रेशर होता है कि हाँ भाई पास होंगे या फेल होंगे, या जैसे कि अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो एग्ज़ाम कैसे दें, अटेम्प्ट स्किप कर दें। भाई दिमाग में ये सब चीज़ें मत सोचो, रिजल्ट जो होगा बाद में देखी जाएगी। बट जो अभी के लिए जो टाइम है आपके पास उसको प्रॉपर यूज़ करो और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने प्लान कर रखा है कि हाँ भाई मैंने फर्स्ट ग्रुप देना है, सेकंड ग्रुप देना है, जो भी प्लान कर रखा है आप उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दो, सब अच्छा होगा। सेकंड जो चीज़ है कि ड्यूरिंग द एग्जाम अपनी प्रॉपर अपना हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी प्रॉपर स्लीप है वो सब चीज़ें मेंटेन रखो, बिकॉज़ आपको एग्जाम के अंदर लिखना भी होता है। थर्ड जो चीज़ है वो है कि जैसे ड्यूरिंग द एग्जाम आप कोई भी नए नोट्स वगैरह या कोई भी नई बुक वगैरह रेफर मत करो या कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो। बिकॉज़ जितना आपने पढ़ रखा है वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। वो उसी को आप पहले ही एडवांस में सोच के रखें कि मेरे को एग्जाम से 1 दिन पहले कौन सी बुक से क्या टॉपिक पढ़ना है और कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन करना है। सो वो सब चीज़ें एडवांस में डिसाइड करके रखो ताकि उस टाइम पे वो जो ये सब कामों में टाइम वेस्ट ना हो। और जो चीज़ है वो है कि जैसे जिस दिन जैसे आपका एग्ज़ाम होता है 2 से 5 का, तो प्लीज़ 12 उस दिन 12 साढ़े 12 बजे के उसके बाद मत बुक्स में इन्वॉल्व रहो, मत पढ़ाई करो उस टाइम पे, क्योंकि आपको आपके ब्रेन को थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखना भी है। तो 12 साढ़े 12 तक जो भी कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी है, उसे रिवाइज़ करके बाद में अपना माइंड को रिलैक्स करो, कुछ टाइम दो थोड़ा-सा ताकि वो एग्ज़ाम में भी परफ़ॉर्म कर पाए। जो चीज़ें हैं वो है कि जैसे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के टाइम पे एक तो जो जैसे इंटर में होता है कि जो एमसीक्यू आते हैं, तो आप मेरा एक पर्सनल वो ओपिनियन है कि आप एमसीक्यू से एग्ज़ाम स्टार्ट मत करें। पहले जो स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं उनको कंप्लीट करके फिर अप्रोक्स 1 आवर के बाद आप अपने जो एमसीक्यू हैं उनको प्रॉपर करके जितने भी आते हैं उनको मार्क करके और आंसर शीट में लिख के और फिर देन आप जो बाकी का जो पेपर है वो अपना स्टार्ट करें। फिर जो होता है जैसे इंटर में डीटी आईडीटी जैसे टैक्सेशन का पेपर होता है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले डीटी का पार्ट कंप्लीट करके फिर आईडीटी पे आऊं या आईडीटी का कंप्लीट करके फिर डीटी पे जाऊं। दोस्त देखो, जो आपको पास या फेल जो मार्क्स मिलेंगे वो टोटल में मिलेंगे। सो जो क्वेश्चन कुछ जैसे डीटी के जो अच्छे से आते हैं वो कर ले, आईडीटी के आते हैं अच्छे से पहले वो कर ले। सो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, जो भी अच्छे से क्वेश्चन आते हैं जल्दी जल्दी से वो कवर अप किए और फिर अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर आ गए। सिक्स जो चीज़ है वो है कि जैसे आप जो एग्जाम हो जैसे पेपर आपका जैसा भी हुआ अच्छा हुआ ठीक है, ओके है। आप उसको बाहर एग्जाम हॉल से बाहर निकल के कुछ भी किसी से डिस्कस मत करें। जैसा हुआ पेपर ठीक हुआ है। अपना नेक्स्ट पेपर की जो प्रिपरेशन है वो घर जाके अपने नेक्स्ट पेपर की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करें। बिकॉज कोई कहेगा कि ये क्वेश्चन गलत था, तूने ये गलत कर दिया, तो वो सब चीजें मत सुनो। और एक और चीज होती है कि जैसे बाई चांस कोई भी जो पेपर है वो हो सकता है आपका जैसे कोई पेपर लेंथ ही आता है या तो वो हो सकता है आपका कुछ खराब हो जाए पेपर। सो उस चीज को लेके मत परेशान हो कि मैं मेरा पेपर खराब हो गया और उसके चक्कर में नेक्स्ट पेपर की तैयारी ही ना करो। क्योंकि हो सकता है कि मेरे साथ भी होता है एक बार कि जो पेपर खराब हुआ था उसमें पास हो गया और फिर जो नेक्स्ट पेपर है उसकी प्रिपरेशन ही नहीं की, क्योंकि ये था कि हमें कहीं कि वो ही फेल हो उसकी उसी पेपर में कहीं फेल ना हो जाए। तो जो पेपर हो गया ठीक है, पास हो जाओगे और जो नेक्स्ट पेपर है उसकी प्रिपरेशन करो अच्छे से। और ध्यान रखियो पेपर की आखिरी सेकंड तक हार नहीं माननी है किसी भी तरीके से। होप सो सब बढ़िया होगा और आपके एग्जाम्स भी अच्छे से हो जाएंगे। तो तब तक जय हिंद, जय भारत। सो अपना बढ़िया तरह पढ़ाई करते रहो और एग्जाम्स के बाद फिर मिलते हैं आप सबसे।